नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन राज्यों में बुधवार को वोट डाले गए थे। उपचुनाव की मतगणना के लिए मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना। राजस्थान में आगामी 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्य समिति की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री ने संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज लखनऊ में बैठक होगी। इस बैठक में रविवार को 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य प्रमुख नेताओं का उद्बोधन होगा। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर हुई वोटिंग में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें भाजपा के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 2 और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 प्रत्याशियों को सफलता मिली है। वहीं महाविकास अघाड़ी को बची हुई 2 सीटों पर मिली जीत। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने एक सीट जीती। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 के कट एंड रिजल्ट कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में लेंगे भाग। कॉन्क्लेव की करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव के अगले दिन बिजली की सब्सिडी बंद करके कांग्रेस ने प्रदेश को धोखा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार की योजना विकास करने की नहीं थी, सिर्फ झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों से ठगी करके उसे सत्ता हथियानी थी। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर कहा, आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि का दिन। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कारगिल विजय रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की दर्शक दीर्घा में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शहरी नक्सलवाद के प्रसार को रोकना है।
रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। देहरादून के राजपुर के एक फ्लैट से 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से रेडियो एक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य वित्त आयोग ने 429 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए और शहरी विकास के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सोच है कि गांव के विकास के लिए सरपंच तेज गति से काम करें। सरपंचों के मानदेय में 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का दावा है कि राज्य का बजट 5 साल बाद 7 लाख करोड़ का होगा। वर्तमान में यह 3,65,000 करोड़ से अधिक का है। नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड के पहला स्थान हासिल करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई में बारिश के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश और नेपाल से कोसी बैराज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में भारी वर्षा और विभिन्न जलाशयों और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपद में बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को 24 घंटे के अंदर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 12.3 लाख हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के कई जगहों और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। गोवा भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के जोगीधारा में यातायात के लिए सुचारू हो गया है। मार्ग को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन ने युद्ध स्तर पर काम किया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या में लंबित और मुकदमे पूर्व मामलों को निपटाने के लिए आज सभी जिला और तहसील न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को कल रात गिरफ्तार कर लिया। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। नेपाल की त्रिशूली नदी में लापता 2 बसों की तलाश के लिए तलाशी और बचाव अभियान आज फिर शुरू किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कल की तुलना में जलस्तर कम हो गया है।
भारत सरकार द्वारा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचार साथी पोर्टल को किया गया लॉन्च। अब संचार साथी पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन उपयोगकर्ता अपने चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करा सकते हैं, साथ ही फोन को ट्रैक भी किया जा सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूटिलिटी गाड़ियों को जबरदस्त मांग के दम पर देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में पहली बार 10 लाख के पार पहुंची। इस अवधि में कुल 10,26,000 यात्री वाहन बिके। यात्री वाहनों की कुल रिकॉर्ड बिक्री में यूटिलिटी गाड़ियों का 63% योगदान रहा। अप्रैल-जून तिमाही में यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 18% की मजबूत वृद्धि के साथ 6,45,794 इकाई पहुंची। खुदरा महंगाई जून 2024 में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 5.08% पर पहुंच गई। इससे पहले CPI आधारित महंगाई फरवरी 2024 में सबसे ज्यादा 5.09% रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं, खासतौर पर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण जून में खुदरा महंगाई 5.08% पहुंच गई। यह 4 महीने का उच्च स्तर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है, लेकिन यही दशहरी जब अमेरिकी बाजार में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया, जिससे किसान को 1 किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में लगभग 14 करोड़ ग्राहकों को इस वीकेंड सिस्टम अपग्रेड के कारण बैंकिंग सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। HDFC बैंक ने घोषणा की थी कि वह 13 जुलाई को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को एक नए इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करने के लिए सिस्टम अपग्रेड करेगा, जिससे ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 30% से अधिक बढ़कर 383.69 करोड़ रुपए रहा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं दी जाएंगी जिनके पास शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान में कच्चे घरों में रहते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सिंबावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में 321 परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत इस पहल के तहत कुल 114 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्र टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने दावा किया है कि 2047 तक भारत बन जाएगा एक महाशक्ति।
मार्टिन वुल्फ का कहना है कि भारत के लिए परिवर्तन का मार्ग चुनौतियों से भरा है, जिसमें वैश्विक आर्थिक मंदी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शामिल हैं। नीति आयोग ने दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 2023-24 के आंकड़े जारी करते हुए खुशी जाहिर की है। 2018 के मुकाबले 2023-24 में भारत का स्कोर 74 हो गया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने दावा किया कि भारत 2030 से पहले ही विकास और परिवर्तन का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। मार्टिन वुल्फ का कहना है कि भारत के लिए परिवर्तन का मार्ग चुनौतियों से भरा है, जिसमें वैश्विक आर्थिक मंदी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शामिल हैं। नीति आयोग ने दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 2023-24 के आंकड़े जारी करते हुए खुशी जाहिर की। 2018 के मुकाबले 2023-24 में भारत का स्कोर 74 हो गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। एमडीएच बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने दावा किया कि भारत 2030 से पहले विकास और परिवर्तन का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। केपी शर्मा ओली एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओली ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष 165 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिस पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को राजनीतिक उथल-पुथल के बीच संसद में विश्वास मत जीतने में कामयाब नहीं हो सके। केपी शर्मा ओली ने पुष्पकमल दहल प्रचंड के संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इनमें उनकी खुद की पार्टी यूएमएल के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन में अपने संघर्षपूर्ण पुनर्निर्वाचन अभियान को पुनर्जीवित करने की मांग की है। 81 वर्षीय बाइडेन ने मतदाताओं को अपनी मानसिक तीव्रता के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश की। जो बाइडेन ने कहा कि वह ठीक है और चुनाव की दौड़ नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाले खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। अमेरिका में इस साल गर्मी का 130 साल का रिकॉर्ड टूटा। जून महीने में देश में औसत तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एनओए के अनुसार अमेरिका के करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने इस बार तपती गर्मी का प्रकोप झेला। इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की स्थितियां भी पैदा हुई। उत्तर मध्य नाइजीरिया में 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में कई छात्रों की मौत होने की आशंका है, जबकि 120 छात्र और शिक्षक मलबे में फंस गए। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने गेहूं के आयात और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के गेहूं बाजार को विनियमित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। आज से नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोबोकॉन प्रतियोगिता के 2024 संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। इस बार इस प्रतियोगिता में 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज। भारतीय टीम की नजर मुकाबले को जीतने पर, सीरीज अपने नाम करने पर। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शुक्रवार को तीसरे ही दिन पारी और 114 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लिश टीम ने अपने महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को यादगार विदाई दी। अपने करियर के 188वें टेस्ट मुकाबले में दिग्गज ने कुल 4 विकेट चटकाए। पहली पारी में एंडरसन ने 1 विकेट चटकाया, जबकि दूसरी पारी में उन्हें 3 विकेट मिले। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी जेम्स एंडरसन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना आनंदित करता था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के चयन पर कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन किसी विशेष फॉर्मेट पर आधारित नहीं होगा। भारत और म्यांमार की महिला फुटबॉल टीम के बीच शुक्रवार को खेला गया दोस्ताना मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वह पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के साथ सामने होंगे। विश्व के बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोधिया कप के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत ने शुक्रवार को भारतीय दल के लिए स्टैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। क्रेजिकोवा और पाओलिनी के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले साल 2018 में ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, जहां चेक खिलाड़ी ने जीत हासिल की थी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में जोकोविच ने लोरेंजो मुसेट्टी को हराकर यह कामयाबी हासिल की। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के दानिल मेदवेदेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। कोपा अमेरिका कप में उरुग्वे की टीम को सेमीफाइनल मैच में कोलंबिया के हाथों हार मिली, जिसके चलते उरुग्वे के खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस भी बेहद निराश दिखे। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले यूरो कप फाइनल के लिए स्पेन की टीम ने गुरुवार को कड़ा अभ्यास किया। अब तक 3 बार यूरो कप का खिताब जीत चुकी स्पेनिश टीम की नजर चौथे खिताब पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट परिणय सूत्र में बन चुके हैं। यादगार शादी समारोह के साक्षी बनने वाले दिग्गजों में उद्योग, राजनीति, फिल्म और खेल जगत के सितारे शामिल रहे। अक्षय कुमार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स के बताए दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर की जंग लड़ रही हैं। इस बीच हिना खान के लिए फैंस ने मंदिरों और दरगाह में की पूजा, व्रत रखकर की सलामती की दुआ। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।